हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होंगे जो एक्चुअली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ऐसे दो टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मेन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है वो अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ जीन की वजह से होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीन में अगर अल्टरेशन आता है, चेंजेस आते हैं, तो उस टाइप के जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलेंगे। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होंगे? अगर क्रोमोसोम्स में कुछ डिफेक्ट आता है, कुछ डिलीशन हो जाता है, कुछ एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है, तो उस टाइप की डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, सो व्हाट इज दिस? Important point is the Mendelian like genetic disorders can be grouped into two main categories. One is Mendelian disorders and another is chromosomal disorders. Mendelian disorders are the disorders in which are determined by alteration or mutation in the single gene, and the chromosomal disorders can be categorized or determined by the changes in the number of the chromosome. Okay, तो ये बेसिक दो डिफरेंसेस और टाइप्स बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का आपको आइडिया है कि पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फैमिली का जो चार्ट रहता है डिसऑर्डर्स का, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स में, पेरेंट्स में, F1 जनरेशन हो, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, कैसे कैसे डिसऑर्डर्स इनहेरिट होते जाते हैं, उसका स्टडी करने के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? पेडिग्री एनालिसिस की। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से हैं? जो प्रिवेलेंट डिसऑर्डर्स हैं मेंडेलियन, उसमें है एग्जाम्पल हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोनेरिया, थैलासेमिया एक्सेट्रा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं ये हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं। तो ये बात समझ में है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होंगे? जो जीन में प्रॉब्लम्स आएगा, जीन में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ओके, देन उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है कि एक तो डोमिनेंट हो सकते हैं ये डिसऑर्डर्स और रिसेसिव हो सकते हैं। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. So, how we can identify or understand what type of disease it is or what type of disorder it is, whether it is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in the case of hemophilia. तो ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऑटोसोमल हो सकते हैं, कुछ सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। इट इज़ एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेन। अब एक्स लिंक्ड जो रेसेसिव ट्रेट्स होंगे वो कैसे ट्रांसमिट होंगे? एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर, फीमेल होगी यहाँ पे, कौन सी होगी? फीमेल। फीमेल कैसे होगी? कैरियर होगी। तो फीमेल अगर कैरियर है तो उस फीमेल इंडिविजुअल में वो डिसऑर्डर नहीं दिखेगा, सिर्फ वो कैरी करेगी वो जीन्स को, और क्या होगा, नेक्स्ट प्रोजेनी में मेल में वो ट्रांसफ़र कर देगी। ओके, अ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी है, एक है दो पेडिग्री एनालिसिस दिए हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे ए वाला जो है वो आपको डायग्राम में दिख सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो फर्स्ट वाला जो है ए, ये क्या मेंशन कर रही है, क्या शो कर रहा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है। बिकॉज क्या रीज़न हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट क्यों नज़र आ रहा है ये? क्योंकि ऑटोसोमल अगर डिसीजेस हैं, ऑटोसोमल डिसीज़ हो सकता है, फिर डिसऑर्डर्स होंगे तो वो क्या होंगे? फीमेल से मेल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेनी में, और मतलब सन को भी वो डिसऑर्डर आ सकता है या फिर डॉटर को भी वो डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उस टाइप के डिसऑर्डर्स को ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है, रेसेसिव बिल्कुल भी नहीं है। और डोमिनेंट ट्रेट होने की वजह से क्या होगा, ये जो डिसऑर्डर है वो सन में भी आ सकता है और डॉटर्स में भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का। सेकेंड वाला जो है बी, तो वो क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, और सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ दिस ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। सो ऑटोसोमल रेसेसिव को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर वाला जो है सिंबल, दैट इज रिप्रेजेंटिंग मेल एंड दिस इज फीमेल, बोथ आर अनअफेक्टेड। तो अनअफेक्टेड है, इनमें पर्टिकुलर ऐसे कोई भी डिसीज्ड नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रोजेनी क्या होंगी, यहाँ पे मेल, यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, these both individuals are normal without any infection disease or disorder। यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी फीमेल अफेक्टेड की भी है, तो मेल एज वेल एज फीमेल बोथ आर अफेक्टेड इन दिस प्रोजेनी एंड इन द नेक्स्ट प्रोजेनी ऑल्सो द मेल इज अफेक्टेड। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर पेरेंट्स अगर अफेक्टेड नहीं है, लेकिन ये कैरी कर रहे हैं, वो जीन्स को कैरी कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोजेनी से फिर से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है ना, प्रोग्रेसिव जो जनरेशन है, लाइक F2 जनरेशन, F3 जनरेशन में वो हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइप का जो ऑटोसोमल डिसीज़ है, ट्रेट है, वो हम बोलते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ओके, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है डायग्राम के थ्रू। फिर आता है अपना कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या है एग्जैक्टली, दिस इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं हम रेड एंड ग्रीन कलर में, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज द प्रॉब्लम इन दिस कोन विच आर प्रेजेंट इन द आईज। तो कोन कौन से हैं, रेड और ग्रीन कलर के जो उसको मैं ये करने वाले जो है, रिकग्नाइज करने वाले जो कोन हैं आईज में, वो प्रॉब्लमेटिक है या फिर डिफेक्टेड है। ओके, सो ये डिफेक्ट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता। वो जो इंडिविजुअल है, that individual is not able to discriminate between the red and green color. So this is called color blindness. This defect is due to mutation in certain genes present in the X chromosome. तो ये क्यों होता है कि डिफेक्ट आया, अगर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से ये डिफेक्ट आता है सर्टेन जीन्स में, और ये जीन्स किस में प्रेजेंट हो सकता है, ये होने वाले एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ओके, so these genes are present in the X chromosome, and because of the defect which is due to the mutation in certain genes, and the genes are present on the X chromosome, and that's why it is sex-linked recessive disorder. It occurs in about 8% of the male and only about 0.4% in the female. So 8% मेल में हो सकता है और 0.4% जो है पॉसिबिलिटी वो फीमेल में हो सकती है। This is because the genes that lead to red-green color blindness are on the X chromosome. तो ये क्या है, रीज़न क्या है, why it is prominently seen in the male and not that prominently seen in case of females? Because the reason is there are 2 X chromosome in the female. फीमेल में 2 X chromosome होते हैं और मेल में एक ही X chromosome होता है। अगर फीमेल में ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ भी गया तो भी जो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है वो उसको बचा लेता है। वो क्या करता है, उसमें जो जीन है वो इजीली ग्रीन और रेड कलर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कर सकता है, या फिर वो जीन ऑलरेडी है प्रेजेंट। एक एक्स अगर डिफेक्टेड जीन कैरी कर रहा है तो दूसरा तो है वहाँ पे, लेकिन दिस डजेंट हैपन इन द मेल बिकॉज देयर इज ओनली एक्स क्रोमोसोम, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज प्रोमिनेंटली सीन इन केस ऑफ मेल। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस क्यों इतना प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व करते हैं हम मेल्स में, बिकॉज
Of this reason, the son of woman who carries the gene has 50% chance of being color blind. तो यहाँ पे क्या दिया है, द सन ऑफ अ वुमन, जो बेटा है वो हु कैरीज द जीन हैज़ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड. यहाँ पे अगर वुमन है, कैरियर है वुमन, बिकॉज शी हैज़ गॉट अनदर एक्स क्रोमोसोम, and if she carries this gene on her one X chromosome, then there is possibility of 50% of color blind child. सन को कलर ब्लाइंडनेस आना, मतलब 50% चांसेस हो सकते हैं. 50% जो रिमेनिंग है वो 50% नॉर्मल होगा, 50% चांसेस हो सकते कि जो सन है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है. द मदर इज़ नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव. दैट मीन्स एंड दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन. तो यही चीज़ यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया है कि क्यों नहीं होता है इफेक्ट, क्योंकि उसका दूसरा जो जीन है वो उसको सप्रेस कर दे रहा है और कलर ब्लाइंडनेस की पॉसिबिलिटी फीमेल्स में नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ वन मोर क्रोमोसोम with the normal gene. A daughter will not normally be color blind unless her mother is a carrier and her father is color blind. तो daughter जब तक normal a daughter will not normally be color blind, वो normally color blind होती नहीं है. अगर कब तक, unless her mother is carrier and her father is color blind. तो कब तक ये possibility है, जब तक उसकी मदर कैरियर हो और फादर अगर कलर ब्लाइंड हो, तभी जाके वो जो गर्ल चाइल्ड है और या फिर डॉटर है वो कलर ब्लाइंड हो सकती है. अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है. ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मदर शुड बी कैरियर एंड द फादर शुड बी कलर ब्लाइंड, देन एंड ओनली देन शी विल बी color blind. In that case only she will be color blind, otherwise she will be again carrier. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कलर ब्लाइंडनेस में, और हमने देखा कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, और दूसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के दो जो टाइप्स हैं वो हमने देखे. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम. दूसरे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है. ठीक है बच्चों, चलो तो लेट्स स्टॉप हियर टुडे and we'll meet you in the next class. Thank you so much.